नहीं लगाएंगे तो कौन सी फसल लगाएंगे और इनको लगाते जा रहे हैं तो रिजल्ट मिल नहीं रहा है, ऐसा ही है ना। हाँ, तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ कुआं है ना एक तरफ खाई है। केला नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, केला लगाएंगे तो वो भी पैसा नहीं देता है, करे क्या। पूरे हमारे ये नड़वाई की स्थिति नहीं, पूरे नर्मदा बेल्ट की स्थिति। उसके लिए हम एक अभी थोड़ा पोर्टफोलियो बनाया है, ग्रुप बनाकर चल रहे हैं। आप सभी किसानों को भी अगर ग्रुप में शामिल होना है या सिंगल चल रहे हो लेकिन माल बेचने की एक थोड़ी श्योरिटी चाहिए तो ग्रुप के साथ हम जुड़ सकते हैं। अभी आप जो केले की खेती कर रहे हो उसमें मेन समस्या आपको नड़वाई में क्या लग रही है? अगर उसमें मैं पहले चर्चा करूं और बाद में मेरा बताऊं तो ज़्यादा ठीक होगा। बीमारी किसमें? बीमारी या खेती करने में, या केला खेती में क्या प्रॉब्लम है सर करने में, या और कोई भी विषय में केले संबंधित? जैसे हमारे यहाँ तो कहीं अभी बीमारी का अटैक भी कहीं है नहीं केले की फसल में। ठीक बात है। भाव होती है इनके हाथ में भी नहीं, प्रॉब्लम वही है बस। केला हम यहाँ नलवाई में और बढ़ाएं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अभी जो हो रहा है उसमें आप संतुष्ट हैं जो अभी केला चल रहा है? और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं अपन। ये भाई लगाएंगे, भाई ने बढ़ाया। ये नया प्लाट कल्याण एक और 3 एकड़ वाला है। कैसे आप अभी कैसे लगा रहे हैं, क्या ग्राफ से लगा रहे हैं? और 5 बाय 5 पे लगा, 5 बाय 5 पे एक बार लगाते हैं और दूसरी जड़ी आती है। 3-3, 4-4 बार 3 बार ले लेती, 3 बार बत्ता और भाई ने तो 4 बार बरोबर मिला है एवरेज, मतलब नए जैसा। अच्छा, 4 ही बार इसने 4 नर्मदा बार के तट पे जो पीली मट्टी पे लगा था ना, इधर ये यहाँ पर एक था वो। हाँ 4 ही बार एक समान रहा बगीचा। इसी के लिए हम आए थे कि हम ग्रुप में एक थोड़ा सा परिस्थिति जो अभी 2 महीने से बनी हुई है रेट कम की, शायद मेरी ये 20-22 मीटिंग हो गई है, पहला ही गांव आपका है जो संतुष्ट है केले से। मैं सुबह दोपहर शाम 4-4 मीटिंगें ले रहा हूँ रोज का। हमारे इधर क्या है कि कम केला लगता है और लंबे समय से नहीं लग रहा है, 5-7 साल से। तो वो क्या है कि बीमारी, जमीनें भी ठीक है तो बीमारी आएगी हाँ, नहीं। वो तो ज्यादा ये लंबे प्लस समय पॉइंट से है जो कि 15-20 नई जमीन में दिक्कत नहीं आएगी। 15-20 साल जहाँ केले की फसल हो रही है रिपीट हो रहा है, वहाँ पे वो वहाँ पर दिक्कत है। सिंगा टोका नहीं है, ये अटैक जैसे बालसमुद क्षेत्र में है, बहुत बालसमुद ज्यादा है। वहाँ बहुत दिक्कत है। बालसमद है, सातलई है। सातलई तो केले का गढ़ है लेकिन वहाँ व्यापारी अब जाना पसंद नहीं कर रहा है। नहीं तो क्वालिटी सिंगा टोका ही इतना आगे हाँ, है, बीमारी का अटैक बहुत है। बीमारी का हमारे अटैक इधर क्या है है। कि अभी जैसे 6-7 साल 8 साल हुए तो अब भी कहीं दिक्कत नहीं है। ये अच्छी बात है हाँ। नई जमीनों में। ग्रुप के साथ कुछ व्यापारी जुड़े हैं, बाहर के भी हैं, कुछ क्षेत्र के भी हैं, और उनको चाहिए क्वालिटी का माल और साइजेबल केले का रकबा चाहिए। मैं अभी पूरे निमाड़ अंचल में, पूरे नर्मदा बेल्ट में केले का सबसे बड़ा बिजनेस हब कैसे बने उस पर काम कर रहा हूँ। और हम काम कर रहे हैं एफपीओ के तहत, ग्रुप के तहत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग भी चाहो तो ग्रुप में जुड़ सकते हो, उसकी कोई बहुत बड़ी लाइबिलिटी नहीं है। 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा और 1 रुपये का एक शेयर है। चाहो तो उससे आ सकते हो या ग्रुप के बाहर रहकर भी साथ में खेती कर सकते हैं। अभी 100 रुपये का एक शेयर है, हाँ, और 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है। अभी उसमें हम जिन किसानों के यहाँ आज के बाद फ्लावरिंग आ रही है, जैसे नड़वाई में आप 5 किसान हो, आपके यहाँ केला लगा है, आज के आगे फ्लावरिंग आ रही है, तो हम उसमें कुछ फ्रूट केयर की गाइडलाइन दे रहे हैं। फ्रूट केयर मतलब वजन तो अलग अलग आएगा कि किसी ने ज़्यादा खिलाया तो तने की मोटाई ज़्यादा है, वजन अलग आएगा, किसी ने कम खिलाया तो वजन कम आएगा, लेकिन दोनों का माल एक ही गाड़ी में कट के कैसे जाएगा। हम ये समझ लें कि आज की तारीख में पिछले 2 महीने से किसान परेशान तो है कि रेट में गड़बड़ी है, ये तो मानते हैं ना। और ये रेट में गड़बड़ी कुछ मिडिल चेन की वजह से है, कुछ हम किसानों की वजह से है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम समझे कि हम पूरे संतुष्ट हैं और हम कंप्लीट सीखे हुए हैं तो शायद सुधार नहीं होगा।
और हम सीखने को तैयार हैं या हम जांचने को तैयार हैं कि क्या मेरे खेत में भी कुछ और बेहतर किया जा सकता है, तो फिर सुधार के कई अपार रास्ते हैं। उन्हीं रास्तों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एफपीओ में कई सारे व्यापारी जुड़े हैं जिनको केले की डिमांड है। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारी गाड़ियां कट रही थी सोलापुर से, 4 दिन पहले का मैं स्टेटमेंट मैंने डाला भी था, 9 रुपए किलो माल बिक रहा है। हम सोलापुर से 9 रुपए किलो खरीद रहे हैं। 5 रुपए, 5.5 रुपए, 6 रुपए, 5 में भी नहीं बिक रहा है ऐसा, उसमें भी तकलीफ है। खूब हो गया। मुझे आप जानते हो, मैं तलून रहता हूँ, बलराम किसान मेरा नाम है, और 2006 से हम किसान पाठशाला चला रहे हैं। सोलापुर यहाँ से 700 किलोमीटर है और माल जा रहा है यहाँ से 1000 किलोमीटर दिल्ली। तो दिल्ली के सबसे नजदीक हमारा नर्मदा बेल्ट है। नर्मदा बेल्ट में 5 रुपए में लेने की इच्छा नहीं अगले की, 1700 किलोमीटर दूर जाकर वहां से 1700 किलोमीटर दूर से 9 रुपए में ले रहा है। तो ऐसा क्या है कि हमारे खेत में से 5 में लेने की इच्छा नहीं है और दूर से 9 रुपए में भी लेना है, ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा देना है, क्वालिटी। तो हमें इस बात पर अगर सहमति है कि हम कुछ और सीख सकते हैं और हमारे खेत में क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो मैं सही जगह आया हूँ। तो हम सीख करके कुछ आगे बढ़ सकते हैं। क्वालिटी पैरामीटर है, कुछ नॉर्म्स है उसके। फल वजन देगा हमारे खिलाने से, लेकिन उसमें फ्रूट केयर किया, बंच पर स्प्रे किया, उसमें बंच कवर लगाया, उसके पंजे सही कम किए, उसमें नीचे से गोबर की थैली लगाई तो 20% वजन बढ़ता है। ऐसे कुछ कुछ उसके नॉर्म्स हैं क्वालिटी पैरामीटर के। तो जो किसान ग्रुप से जुड़ना चाहता है और आज के बाद उनकी फ्लावरिंग आ रही है, तो वो चाहे तो फ्रूट केयर का सारा खर्चा ग्रुप उठाएगा। जैसे अभी किसी के यहाँ फ्लावरिंग आने वाली है आगे, अभी आपकी में से यहाँ अभी हार्वेस्टिंग पर है, तो हार्वेस्टिंग पर है तो ग्रुप भी केला खरीदी कर रहा है। आप ग्रुप के सदस्य का नंबर लीजिए, आपके जो व्यापारी है उनको भी बुलाओ और ग्रुप वाले को भी बुलाओ, जो ज्यादा रेट देगा उनसे माल काटेंगे अपन। तो अभी रेडी परिस्थिति जिसकी है, जो माल कट रहा है वो भी जुड़ सकता है। 15-20 रोज में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। नया जिसका फ्लावरिंग आने वाला है उनको हम फ्रूट केयर की पूरी रेसिपी दे रहे हैं, वो भी जुड़ सकता है। इसके आगे की कड़ी है जिसको नया पौधा लगाना है। बहुत से किसान खरीद के लगाते हैं जो सक्षम है, तो उनको पौधा, गाइडलाइन और मार्केट तीनों चीज हम अवेलेबल कराएंगे। हमारी खुद की रेवा फ्लोरा के नाम से टिश्यू कल्चर लैब है, अंजड़ में ही लैब है। कोई किसान सक्षम नहीं है, किसी का गन्ना कट रहा है, 3 महीने बाद पैसा आएगा, तो अगर वो ग्रुप से जुड़ा है तो पौधे वो ले सकता है, 3 महीने बाद पैसे दे सकता है। कोई किसान ऐसा है कि अभी माल कटेगा जब ही दे पाएंगे, हमारे पास सक्षमता नहीं है, तो ग्रुप पूरी मदद करेगा पौधे में, गाइडलाइन में, उनका माल बेचने में। जिस दिन माल बिकेगा उस दिन पैसा देना है। कोई फार्मर ऐसे होंगे कि हमारे पास पानी है, ड्रिप है, खेती है, लेकिन केला करने का पैसा नहीं है। एक तो पौधे लेने का पैसा नहीं है। कोई ऐसे भी होंगे जिनकी 2-4 साल से फसलें खराब हो रही है, केला खेती करने का पैसा नहीं है, तो ग्रुप उनको पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब कुछ देंगे, माल भी कटवाएंगे। माल कटने के बाद 70-30 का रेशो रहेगा, 70% किसान का, 30% एफपीओ का, ग्रुप का। आप ही उस ग्रुप में सदस्य रहोगे तो वो 30% भी आपके अंदर बटेगा जितने किसान उसमें रहेंगे। जो गन्ने कंपनी में चल रहा है वो। इस तरीके से कुछ हम केले की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। मेन उद्देश्य है कि पूरा निमाड़ अंचल जो है, क्या एक जैसी पैरामीटर की खेती करने के लिए एक साथ आ सकता है, तो उनके साथ हम बढ़ेंगे। अभी जिनका लगा हुआ है वो भी जुड़ सकते हैं, आगे जिनको लगाना है वो भी जुड़ सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ पैरामीटर पर हम काम कर रहे हैं। इनमें जो मैंने बतलाया, इनमें आपको अगर कुछ और समझना हो कि इसमें क्या और ठीक किया जा सकता है या आपके गांव की क्या जरूरत है, तो वो मुझे बताइए। लगावड़ा वाला अभी तो परवीन लगा रहा, हाँ, जो भी लगा रहा हो उनसे चर्चा कीजिएगा कि बलराम भाई आए थे, ये बातें कर रहे थे। वो तो अभी रेट कम होने के इच्छा से लगाएंगे, लगाने वाले को फोर्स तो कोई कर सकता, अब इच्छा भी नहीं जान सकते कि क्यों नहीं लगा रही हो।
मैं इच्छा जानने तो आया हूँ ना, हाँ, मैं पूछने आया हूँ आप में से अभी जिनको जैसे बैठे गड़बड़ी हैं। हो बताओ ना क्यों नहीं लगाना है। अभी जैसे बैठे हैं अकेले तो ये अपने मित्रों से भी बात करो। एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं आया हूँ गांव में इसके लिए कि मनस्थिति क्या है किसान की आज की। अपने निमाड़ अंचल की मनस्थिति ये है, किसी ने केले 2 एकड़ के लगा रखे हैं तो वो आगे नहीं चाहता मैं लगा, किसी ने बुकिंग दे रखी है और वो कैंसिल नहीं कर रहा तो मजबूरी में लगा रहा है, क्यों, रेट नहीं मिल रहा है तो अब हम दूसरी फसल लगाएंगे। होना क्या चाहिए, जब जब रेट कम हो तब तब ज्यादा लगाना चाहिए। जो बुद्धिजीवी ज्यादा केले की खेती करते हैं, जिनके पास 50,000 पौधे हैं, 40,000 पौधे हैं, 20,000 पौधे हैं, वो रकबा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2 एकड़ 3 एकड़ वाले अब आगे नहीं लगाएंगे, खर्चा खड़ा नहीं हुआ है, डर जाएंगे, डर ही रहे हैं, बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। ये हर 3-4 साल में एक बार आता है। तो जब जब रेट कम होता है तब आप समझ लो जब आपने लगाना चाहिए, जब जब रेट ज्यादा बढ़ता है तब नहीं लगाना चाहिए। सही बात। बाबा आओ ना, आ जाओ आ जाओ, ये रियलिटी है। तो निमाड़ अंचल को हम हिंदुस्तान का सबसे सुंदर केले का बिजनेस हब बनाने की कल्पना लेके चल रहे हैं। तो यहाँ के किसानों से मैं वही समझ रहा था कि आपके गांव में केला बढ़ सकता है तो हम उसको और बेहतर ले जाएं, केला नहीं लग रहा है तो उसको क्यों नहीं लग रहा है, उसको क्या मदद की आवश्यकता है वो मदद कर दें। माल बेचने में गड़बड़ी हो तो ग्रुप खुद माल खरीद रहा है, माल की खरीदी बिक्री यहाँ ग्रुप के नॉर्म्स पर हो जाए। इसी के लिए हम आए थे यहाँ बैठक करने के लिए। अब ये जो मैंने बातें रखी है, आप किसानों को भी अगर आपके मित्रों तक पहुंचानी हो तो आप चर्चा कीजिए, और जो शामिल होना चाहता है साथ में। अभी 12 गांव मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूरे निमाड़ अंचल के। कल मेरा चैनपुरा में, चिचली में, तलवाड़ा में अलग अलग कल फिर 3-4 मीटिंगें हैं उन किसानों के साथ जो मुझे बुला रहे हैं, वहां तक हम पहुंच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा गांव इकट्ठा हो और उसमें से पूरा गांव आएगा तो ही जुड़ेंगे। उस गांव से एक व्यक्ति भी जुड़ना चाहे कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी मेरा पौधा आ रहा है, लग रहा है, सब किसान कर रहे हैं, लेकिन हम ये एक सपोर्टेबल काम अलग से, एफपीओ का काम अलग से लेके बढ़ रहे हैं। और जो 100% साथ में चलेगा उनको 5 रुपए के नीचे का बॉटम रेट रहेगा कि 5 से नीचे माल नहीं बिकेगा, 5 के ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा उस रेट में हम माल बेचेंगे। काफी सारे किसान ऐसे भी हैं जो चर्चा में हैं कि अभी तक केला लगाया है नहीं, तो नए किसान बहुत सारे आ रहे हैं। अनुभव नहीं है वो सब चीज। नर्मदा बेल्ट में पहले केला लगता था 1-8 किलोमीटर तक, जहां तक इरिगेटेड था। अब लग रहा है 25 किलोमीटर तक, क्योंकि नहरें आ गई है, पानी बढ़ गया है। अगर हम समझे कि मेरे 2 एकड़ के केले कम करने से रेट बढ़ जाएगा तो मैं कम कर लूं, तो उससे कोई मतलब नहीं। ओंकारेश्वर से 25 किलोमीटर ऊपर से नहर निकली है, वहाँ लगा। इधर वो दूधी फाटे के वहां से नहर निकली 25 किलोमीटर ऊपर, नर्मदा जी के ऊपर से। तो ये 50 किलोमीटर इरिगेटेड हो रहा है, और आगे भविष्य में रकबा बढ़ना है। मुद्दा इतना है कि हम हमारे खेत में क्वालिटी बना करके क्या रेट अच्छे ले सकें, क्या अच्छे व्यापारियों को बुला सकेंगे, मुद्दा इतना है। आपके हिसाब से क्या लागत बैठती है एकड़ की, मतलब जैसे खाद वगैरह? हम जो गाइड करते हैं वो 2 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा बतलाते हैं, 2 से 2.5 रुपए किलो का। 25 टन उत्पादन आएगा एकड़ पे, 75 से 80 हजार का खर्चा आएगा, मैक्सिमम हो गया 50 से 65 हजार तक सीमित होगा। इस रेशो में हम किसान को गाइड करते हैं, और 5 रुपए किलो का बॉटम रेट फिक्स करते हैं कि इसके ऊपर बिकना चाहिए, इसके नीचे नहीं बिकना चाहिए। जिस रेसिपी से हम किसानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक थोड़ी सी लाइन ठीक होती है कि हम 2 पैसे कुछ कमाएं। 8 रुपए 10 रुपए हुआ वो बोनस है, लेकिन 5 रुपए हम फिक्स करके जा रहे हैं। यहाँ पर अभी हम अलग अलग ग्रुप भी बना रहे हैं। जैसे ब्राह्मण गांव में मीटिंग थी, वहाँ 17 लोग इकट्ठे हुए हैं, वो साथ में आ रहे हैं। कई सारे गांवों में अभी मीटिंगें हो रही है नर्मदा नदी के दोनों तट पे। तो आपका नलवाई अगर चाहे कि बलराम के साथ कुछ 2 बातें सुनकर आगे बढ़ सकते हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, इकट्ठे हो जाओ। छोटी सी शुरुआत यहाँ से करो, उसके बाद में सारी बातें होगी। आप खुद अपने गांव के केवल यूनिटी बना लो वो जरूरी है। हम
हमसे गलतियां क्या हो जाती है, हमसे भी होती है, हम भी तलुन में रहते हैं तो हो ही जाती है गड़बड़ी। गांव में कोई कोई ऐसे रहते हैं जिनकी पड़ती नहीं है, तो वो एक जगह आकर बैठना उचित नहीं समझते, जबकि माल बेचने में सबने एक जगह आके बैठना चाहिए कि कैसे रेट बढ़ाकर बेचे। नहीं पड़ती ना तो उसको घर ले जाके चाय मत पिलाओ, खाना मत खिलाओ, बात मत करो, क्या दिक्कत है? नहीं पड़ती तो नहीं बात करना है। लेकिन जब माल बेचने की बात आए तो इकट्ठे आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पे कि हम ज्यादा रेट में कैसे बेचें। व्यापारी के सामने हम यूनिटी बना लें। उसके लिए मैं चाहता हूं कि जो जो मेरे से जुड़ रहा है वो गांव खुद इकट्ठा हो जाए। अभी माल खरीदी बिक्री होती कैसे है आपको भी जानकारी होगी। अभी नलवाई में 4 लोगों के यहाँ तो केला होगा ना, और जब बिक्री आएगी तो चारों अलग अलग व्यापारियों को फोन करोगे मेरे यहाँ माल आ गया, देखने आ जाओ भाई। तो एक व्यापारी आएगा लेकिन 4 के खेत में जाएगा अलग अलग। अब उस एक बंदे ने चारों की मनस्थिति पढ़ ली है, कौन अकड़ू है जो लेट देगा, कौन सरल है जिसको मैं पटा सकता हूं, किसको पैसे की आवश्यकता है, वो बोलेगा मेरे को कल 25,000 दे दे, बीसी भरना है, तू गाड़ी लगा दे, वो रेट भी नहीं करेगा। जिसको इमरजेंसी है, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है। अब उस व्यापारी भाई को ये जानकारी है कि किसकी आवश्यकता पहले है, किसकी आवश्यकता बाद में। मार्केट रेट चल रहा है 6 रुपए, आपने ओपिनियन निकाल लिया, आपने बोला यार 6.25 तक हो तो दूंगा, कल उसकी 6 में कटी। अब उस व्यापारी के पास तो बिना रेट करने वाला भी है, 25,000 दे दे, बीसी भरना है, तो गाड़ी किसके यहाँ लगाएगा? उसके यहाँ लगाएगा। और जैसे ही आपके गांव में एक टूटा गाड़ी लगी, वो आपको क्या बोले? वो तो बोलेगा नहीं, आपकी फोन चली जाएगी यार उसका क्या रेट में काटा, 4.25 में लगे यार, अभी क्या बोलोगे आप? या तो और थोड़े दिन बैठो जब तक फूक कर फूटता है जब तक, या बोलो चल यार मेरा अच्छा माल है उससे 5 में तो लगा ले, फिर वो बोलेगा 4.25 दूंगा। 6 रुपए चल रहा है मार्केट में। इस तरीके से माल खरीदा जाता है। मैं 2011 से लेकर 14 तक मैंने खेत खेत जाकर गाड़ियां भरी है, तो मुझे ट्यूनिंग पता है कैसे माल खरीदते हैं, इसलिए मैं डीपली बता पा रहा हूँ। अगर हम इकट्ठे होकर बात करें कि आप नड़वाई में जितना केला लगा है 10 लोगों का, 10 लोग इकट्ठे हो गए, एक ग्रुप में आ गए और एक भाई को आगे कर दिया, सभी लोग उसको बोल दो भैया व्यापारी को बुलाकर मेरा बगीचा दिखा दे। अब एक ने क्या बोला व्यापारी को, मेरे यहाँ 30,000 पौधे कटिंग पे आ गए हैं, आप माल आके देख ले। वजन है, बात में वजन है। क्या बोला? आपने बोला मेरे 3,000 है, कोई बोलेगा मेरे 7,000 है, कोई बोलेगा 8,000 है, कोई बोलेगा 2,000 है, अलग अलग बिखरा हुआ है। अभी एक काका ने क्या बोला, नड़वाई में रहता हूँ, मेरे 30,000 पौधे हैं, आकर माल देख ले, भाव भर, कल कटवाना है। अभी माल देखने आया, उस समय काका को नहीं जाना है खेत में, अनजान लड़के को बुलाना है, छोरा इधर आ, गाड़ी इनको, वो रमेश सुरेश उमेश वाला तीनों खेत मेरे दिखा के ला, तीनों खेत मेरे दिखा के ला। केवल बात का फर्क है। अभी आप व्यापारी के साथ खेत में जाते हो तो क्या करता है वो, 100 झाड़ हैं, उसमें 20 झाड़ खराब है, 80 झाड़ अच्छे हैं, तो कहाँ जाके खड़ा होता है? 20 झाड़ में, ताकि आपके दिमाग में बीज डाल सके रेट कम कैसे होगा। चूड़ी उतार माल है, देखो वो व्यापारी, उसको 2 पैसे कमाना है, तुम बढ़िया बन जाओ। हम बढ़िया नहीं बन रहे हैं किसान, ऐसा इसलिए पैसे नहीं आ रहे हैं। अभी काका ने बोला ना लड़के को घुमा के लाओ, काका को जाने की जरूरत नहीं। जब वो घूम के आया, उसको पता चल गया कि तीनों खेत अलग अलग है। अब आपके साथ बोलेगा वो तो रमेश वाला खेत था यार, हाँ ठीक है ना, मैंने ले लिया, मैं खेती कर रहा हूँ, तू माल देख के आ गया, रेट भरना, तेरे को क्या करना है। अभी जब आदमी देख के आया 30,000 पौधे के बगीचे 3-4, उसकी हिम्मत नहीं गलत भाव बताने की, या तो वो लेगा नहीं या सही रेट पे बात करेगा, पहला। दूसरा, उसको बिठाओ, चाय पानी कराओ और उसको हिंदी में बोल दो, वो बोले उसके पहले। अभी 30,000 की कटिंग है, 1 महीने बाद 50,000 आएगा और उसके अगले महीने 1 लाख पौधे की कटिंग आएगी। माल तेरे से कटवाऊंगा, 67 रेट भर दे और कल गाड़ी लगा। केवल इतनी लाइन बोलना है, जितने आपके गांव में पौधे हैं उतना इकट्ठा जोड़ के बता दो। अभी 30,000 है, अगला इतना, पर बाद में इतना। अब वो व्यापारी को समझ में आ जाएगा कि मेरे को इस गांव से माल लेना है तो सही रेट देना है, वरना ये गांव में मेरी एंट्री नहीं होगी।
क्योंकि किसान इकट्ठे हो गए। जैसे अब आंकड़ा बताते हो ना, जितनी जरूरत हम किसानों को माल बेचकर पैसे कमाने की है, उससे ज्यादा जरूरत व्यापारी को माल खरीद के पैसे कमाने की है। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। केवल हम बिखरे हुए हैं, इसके लिए हमें रेट का सही डायमेंशन पता नहीं चलता है। छोटी सी शुरुआत है, आप खुद इकट्ठे हो जाओ, एक सफेद बाल को आगे कर दो, काका तूने बात करते रहे, मत दो उनको रेट करने का राइट। रेट आप मार्केट में पूछो, काका को बोल दो हम 6 के नीचे नहीं देंगे, इसके ऊपर जो रेट कर ले आपकी मर्जी। काका केवल एक माहौल बनाएगा और आप तक बात पहुंचाएगा। भाई वो आखिरी 5.5 बोल के गया, देख लेना, तुमको देना हो तो मैं कल फोन कर दूंगा, नहीं तो दूसरे को बुलाओ कल। लेकिन कम से कम 1 खेत 2 खेत 3 खेत अलग अलग की बजाय एक साथ जाएंगे तो रेट में परता खाएगा। तो छोटी शुरुआत ये हो सकती है। ये जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो बाकी कई सारी लाइनें हैं। आगे जिनके फ्लावरिंग आए उनको फ्रूट केयर करें ग्रुप के साथ आकर के, तो 50 पैसा 1 रुपया रेट ऐसे ही बढ़ जाता है। फ्रूट केयर में 7 रुपए 8 रुपए का खर्चा आएगा, बंच कवर लगाना, दवाई डालना, ये तो करते ही हो, दवाई डालना, बंच कवर अलग है, वो ग्रुप भेज देगा। 7-8 रुपए लगा करके 20-25 रुपए का फर्क गिरता है तो करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी शुरुआत है। जो व्यक्ति इकट्ठा होकर के साथ में आगे बढ़ना चाहता है वो आ जाइए। इनके नाम नंबर ले लो ना। ऐसा होना चाहिए, मैं जो बता रहा हूँ इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो इकट्ठे आप खुद हो जाओ, फिर हमारी सुविधाओं में से हमसे क्या मदद ले सकते हो वो आप बतला दो। अभी जिन्होंने पौधे बुक कर दिए हैं, जो भी कंपनी का पौधा आ रहा है, उनको आगे से गाइडलाइन चाहिए तो ग्रुप फ्री में गाइडलाइन देगा ना। अभी जैसे आपके यहाँ जैन का लगने वाला है, तो जैन वाला 365 दिन आता है, नहीं आ पाता ना, तो ग्रुप आपकी मदद कर देगा। उसको जब इधर क्षेत्र में आएगा, जब वो आकर आपका प्लाट देख लेगा, लेकिन आपको समय समय पर ग्रुप के साथ जुड़ के चलना है एक जैसा। तो रमेश का, सुरेश का, उमेश का, तीनों के यहाँ एक जैसी क्वालिटी बनी, तो जब माल कटना आखिरी छोर आता है ना, तो किसी का 4 टन कटता है, किसी का 3 टन कटता है, उस समय हमको पिकअप बुलाना पड़ती है। इसकी वजह इकट्ठे रहेंगे और एक जैसी क्वालिटी बनेगी, तो 4 टन रमेश का, 3 टन सुरेश का, 2 टन उमेश का एक गाड़ी में जाएगा चंडीगढ़, तो रेट ज्यादा मिलेगा। कब होगा सब? जब हम इकट्ठे होंगे, क्वालिटी बनेगी। तो सिस्टम आपके साथ आने को तैयार है, आप लोगों को तय करना है कैसे चलना है। ठीक है ना? इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे चलेंगे तो ही बढ़ेंगे। ऐसे चलोगे तो ही सही 2 पैसा कमा पाओगे, नहीं तो पुराने केले लगाने वाले आउट होंगे, और जहां नहरों का पानी आ रहा है वो नए किसान इन हो ही रहे हैं। उनको आप और हम रोक नहीं सकते ना, रोक के करेंगे क्या? उनको भी तो 2 पैसे कमाना है ना। आपने तो केले में कमा ली। आपके व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। आप इस दिशा में चलने को रेडी हो तो मैं कल रात में एक ग्रुप बनाता हूँ, कल सुबह आप सभी लोगों को नलवाए केला कमेटी के नाम से इकट्ठा करता हूँ। फिर आप लोगों की जो जो उसमें रिक्वायरमेंट हो चर्चा ग्रुप में करते रहेंगे। आप आरके सिंह हैं जो मार्केटिंग देखते हैं हमारे, आप संदीप जाट हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखते हैं। जिन किसानों को पैसा नहीं है, केला लगाना है, वो संदीप जी से संपर्क करें। इनका नंबर है 76 488 38 222। संदीप जाट, हाँ 76 488 764 88 3822। 764883822। हाँ संदीप जाट। केले के संबंध में नर्मदा बेल्ट में लगभग हम 1000 एकड़ से ऊपर बढ़ रहे हैं, और इस विषय में काफी सारे व्यापारी भी जुड़ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के। कल परसों की ही बात है, हम निकल रहे थे सुंदरेल से माकड़खेड़ा के लिए, कल दोपहर बाद की बात है। एक एक्सपोर्टर है, अच्छे साइजेबल है, सुंदरेल हमने मीटिंग लिया, माकड़खेड़ा निकल रहे थे, महेश्वर के पास फोन आया कि बलराम, वो मेरे ये वीडियो अभी जो चर्चा कर रहे हैं ये भी किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पे जाएगा। आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो उसको देख लो, ताकि
नर्मदा बेल्ट में या इंडिया में जहाँ पर भी मेरे काम हो रहे हैं वो आपको दिखते रहे। उन्होंने एक ही बात बोली, राम राम सर एक मिनट, हाँ वापस जाओ लोग थोड़ा ज्यादा ना ठीक है ना, खेत में डालना है। ये आपको दिख जाएगा किसान पाठशाला पे, आपका नंबर दे दिया है, साथ में जुड़कर आगे बढ़ेंगे। बेटी हाँ, जय श्री राम। कल ही मुझे बताया कि बलराम आप जो मुहिम कर रहे हो इसमें 350 कंटेनर हमें 2023 में केला चाहिए। कितना? 350 कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए। अभी यहाँ 5x5 पे एक गाड़ी मालनी है, वो सोलापुर से हमको लाना पड़ रहा है 5-7 की। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इस साल प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा आपको माल दे दूं अगले साल। तो मुद्दा ये है कि हमें क्वालिटी पर काम करना है, उसके लिए पैसे ज्यादा लगते नहीं, तरीका लगता है, तरीका हम बताएंगे। पैसे तो जिसके जेब में जितने होंगे उतने में काम करेंगे। भाई किसी का लाख रुपए का खर्चा है, करने का इरादा उसके जेब में है, तो वो 30 किलो 25 किलो वजन लेगा। जिसके पास 60,000 खर्चा करने का है तो वो 18 किलो वजन लेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन क्वालिटी दोनों की एक बनेगी तो कंटेनर में माल जाएगा। सही बात, चाहिए क्वालिटी, उसके लिए सभी रास्ते हैं। और आप लोगों को एक काम और करना है, सजवाई जाना है, यहाँ से बाहर निकलना है। शुगर फैक्ट्री और ठिकरी के बीच में राम यादव का प्लाट है, सजवाई में। रेवा का पौधा लगा हुआ है, 5x8 का है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 8। 11 जून का लगा हुआ है, फ्लावरिंग आ रही है। मैं किस स्टाइल में खेती करवाता हूँ, उस खेत में आप जाएंगे तो वो सारा कुछ समझ में आएगा कि बलराम क्या कराएगा। क्योंकि बहुत सौ को भ्रांति रहती है कि ये कोई खर्चा ज्यादा कराएगा कि कम कराएगा कि कैसे चलाएगा। शुगर फैक्ट्री और ठिकरी के बीच में सजवाई का रास्ता है ना। जैसे ही रोड से आधा 1 किलोमीटर जाओगे लेफ्ट में खेत मिल जाएगा, राम यादव नाम है, सेगवाड़। 3100 नंबर का वीडियो मैंने उनके खेत का डाला है अभी यूट्यूब पर। 3100 किसान पाठशाला लिखेंगे तो उनका वीडियो खेत का पूरा आ जाएगा, क्या परिस्थिति है। एक ही बार केला लगा के कम से कम 5 कटिंग में सुपर प्रीमियम माल काटते हैं 5x8 पे। ठीक है ना। ये लगभग मेरी बातें सारी हो चुकी है, अभी आपके कुछ चर्चा हो तो बताइएगा। पौधे से पौधे की दूरी क्या रखना चाहिए? हाँ, कम से कम होना चाहिए 5x7 मिनिमम। लाइन से लाइन 5। हाँ, लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 7, ताकि हम उसमें सेकंड थर्ड जड़ी तड़ी ले सकें, जो 7 फीट दूरी आएगी। क्योंकि 36 इंच 30 इंच बढ़ेगा ये, 30-36 इंच ये बढ़ेगा, तो 5 फीट में 3 इंच फीट बचता है। फिर नया बच्चा रखोगे कहाँ? तो ये दूरी चाहिए और ये पास में चाहिए और होना चाहिए झिकझैक, ताकि गर्म हवा ठंडी हवा अंदर ना घुसे। अभी ऐसा अगर साथ किया तो अपने यहाँ गर्म लू बहुत चलती है, तो वो चौड़े पट्टे में फिर आपको डबल ड्रिप डालना पड़ेगी और गर्म हवा ठंडी हवा अंदर घुसेगी तो वो प्लाट को खराब करेगी और गर्मी में यहाँ से टूटेगा माल जब टंगा रहेगा। तो लाइन से लाइन 5 ही चाहिए, 5 से बड़ा ग्राफ नहीं चाहिए। सिंगल ड्रिप 5 फीट पे ड्रिप, इधर 6 करो 7 करो 8 करो, इधर बढ़ाओ और झिकझैक करो। बहुत सारे किसान अभी 6x5 कर रहे हैं, ड्रिप कम लगती है, वो गर्मी में बहुत टूटता है। लाइन से लाइन 6, पौधे से पौधा 5 सबसे गंदा ग्राफ है। वो किसान को समझ में नहीं आ रहा है, गर्मी में टूटता है, फिर वापस पौधे बुक करते समय जो कह दिया उसने दुकानदार ने वो लगा देता है। विडम्बना इतनी खतरनाक है कि 20 साल से केला खेती कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, अभी वो लाइनें पता नहीं चली है कि हम किस लाइन पे जाएं। क्योंकि सिखाने वाले भी गड़बड़ तरीके के आए हैं। या तो पौधा बेचने वाले आए हैं या खाद बेचने वाले आए हैं, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपके मार्केट से। मैं आया हूं व्यापारियों की तरफ से कि माल कैसा चाहिए आपके खेत में तो रेट मिलेगा। एक्चुअल पैसे जो देने वाला है उसके तरीके से करना पड़ेगा ना। सही। पौधा बेचने वाला या खाद बेचने वाला कुछ भी कहे, उससे पैसे नहीं आने वाले, उससे पैसे जाने वाले। वो तो उसका सेल बढ़ाएगा। वो उसका क्राइटेरिया है, उससे हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। कम में लगा पौधे की संख्या बढ़ाए।
ठीक है, आपकी सबकी इच्छा है साथ में चलने की? तो अभी जितने बैठे हैं मैं इनको ग्रुप में ऐड करता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ नलवाई का। फिर आप लोगों के खेतों में जो जो जरूरत लगे ग्रुप में डालो, भैया ऑन भी रहेंगे उसमें, किसी के खेत में भी जरूरत हो तो वो आएंगे। माल खरीदी बिक्री करना हो तो एक नंबर ले लो, 94 249 38 222। आ रहे भैया, सोहन भी आ रहे हैं। सोहन भाई आ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पहुँचे हैं? नहीं पूछना। सोहन भाई हैं, केला खरीद रहे हैं अपने ग्रुप में। 94 249 38 222। ठीक है, ये गर्म तो नहीं हो रहा है? सोहन माल लोड करने वाले को क्या करना है? उसको तो यहाँ से पैक कर रहे हैं ना, आगे से पैसे